हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका जीवन बेहतरीन चल रहा होगा। आज फिर हम एक ओशो की पुस्तक बिन बाती बिन तेल, आज उसका दूसरा प्रवचन और उसका भावार्थ एक सरल रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करेंगे कि आपको ये समझ में भी आए और शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव भी आए। बिन बाती बिन तेल का दूसरा प्रवचन था कि जागरण भीतर से होता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य बाहर बहुत कुछ खोजता रहता है, गुरु शास्त्र विधि नियम पूजा पाठ, लेकिन सत्य न बाहर है न भविष्य में है। यह तो इसी क्षण में है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस प्रवचन में ओशो समझाते हैं कि जैसे दीपक बिना बाती और तेल के बिना जल सकता है, वह चेतना किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। तपस्या, त्याग या कठिनाई साधना से नहीं बल्कि पूर्ण जागरूकता की ओर साक्षी भाव से जीवन में प्रकाश आता है। जब देखने वाला समय को देख ले तभी अज्ञान गिरता रहता है, और जब वो अपने भीतर झांकता है तो जब दीपक जल उठता है। ओशो कहते हैं कि कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ जागना है। प्रिय साथियों, मनुष्य का पूरा जीवन एक खोज है। वह कुछ न कुछ ढूंढता रहता है, शांति, आनंद, प्रेम, ईश्वर या मुक्ति। लेकिन विडंबना यह है कि जिसे वह खोज रहा है वह बल्कि बाहर नहीं, उसके अंदर है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य बाहर भटकता रहता है, जबकि सत्य भीतर बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? हमने जीवन में हमेशा करने से जोड़ा है। कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है। धर्म भी हमने ऐसा ही बना लिया है। व्रत करो, जप करो, पूजा करो, संन्यास लो या त्याग करो। लेकिन ओशो कहते हैं कि सत्य करने से नहीं मिलता, सत्य तो जागने से मिलता है। जैसे नींद में पड़ा आदमी हजारों प्रयत्न कर ले, वह जाग नहीं सकता, मगर जब नींद टूट जाती है तभी वह जागता है। बिन बाती बिन तेल का अर्थ क्या है? ओशो ने इस प्रवचन में बहुत गहरी बात कहते हुए कहा है कि आम तौर पर हम मानते हैं कि दीपक जलाने के लिए बाती चाहिए, तेल चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली दीपक चेतना का है। उनके लिए न बाती चाहिए न तेल चाहिए, वह तो स्वयं का एक प्रकाश है। मनुष्य सोचता है कि मैं तब जागूंगा जब सब ठीक हो जाएगा, मैं तब ध्यान करूंगा जब सब ठीक हो जाएगा, मैं भगवान का नाम जब लूंगा जब मुझे समय मिलेगा, मैं तब शांति पाऊंगा जब मेरी परिस्थितियां बदल जाएगी। लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य जागरण किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जब हम अपने मन के अंदर खोज लेते हैं अपने आप को, तो हमारा जीवन सुधर जाता है। और इसीलिए बिन बाती बिन तेल इस प्रवचन का, इस किताब का नाम रखा है। बाहर खोजने की बीमारी। मनुष्य के मन में एक भिखारी बसा हुआ है। वह हमेशा बाहर कुछ ना कुछ मांगता रहता है, कभी प्रेम, कभी सम्मान, कभी सुख तो कभी मान्यता। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक तुम बाहर मांगते रहोगे तब तक तुम्हारा भीतर खाली रहेगा, क्योंकि बाहर जो मिलता है वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही हमारे लिए पर्याप्त होता है। आज है कल नहीं है, मगर सच्चा आनंद वही है जो तुम्हारे होने से आता है, न कि किसी के देने से। साक्षी बनने की कला। ओशो इस प्रवचन में बार बार साक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं। साक्षी यानी जो देखता है लेकिन जुड़ता नहीं। क्रोध आए तो उसे देखो, दुख आए तो उसे देखो, विचार आए तो उन्हें देखो। ओशो कहते हैं कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह हो जो इन्हें दिख रहा है। जो आकाश में बादल जाते आते जाते रहते हैं, वैसे ही मन में विचार भी आते जाते रहते हैं। आकाश कभी गंदा नहीं होता, मगर हमारा
मन इतना गंदा हो जाता है उन विचारों से कि आप सोच भी नहीं पाते। ध्यान कोई क्रिया नहीं है। लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है कुछ विशेष मुद्राएं या फिर कुछ विशेष मंत्र या फिर एक विशेष समय जो हम भगवान के नाम के लिए देते हैं, वो ध्यान की क्रिया मानते हैं। मगर ओशो कहते हैं कि ध्यान की कोई क्रिया नहीं है। ध्यान तो एक अवस्था है, एक आपकी अपने ऊपर श्रद्धा है। जब तुम्हें वक्त मिले तभी बैठ जाओ। जब तुम पूरी तरह एक क्षण में उपस्थित हो जाओगे, जब तुम्हें बिना अतीत बिना भविष्य की चिंता करे एक जगह बैठ जाओगे, तब तुम चलते हुए भी ध्यान करोगे, तुम सोते हुए भी ध्यान करोगे, तुम बोलते हुए भी ध्यान करोगे और तुम रोते हुए भी ध्यान करोगे। गुरु और शास्त्र की सीमा क्या है? ओशो बहुत साहस से कहते हैं कि गुरु भी तुम्हें सत्य नहीं दे सकता, ना ही शास्त्र तुम्हें सत्य दे सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हें एक इशारा कर सकते हैं, वो तुम्हें एक मार्ग दिखा सकते हैं। जैसे कोई उंगली चांद की तरफ इशारा करे तो तुम मूर्ख उंगली पकड़ लेते हो, मगर बुद्धिमान इंसान चांद को देखता है। ओशो कहते हैं कि सत्य को अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान नहीं। सत्य को तुम्हें बताया जा सकता है, मगर उंगली पकड़कर कोई तुम्हें सत्य तक छोड़कर नहीं आ सकता। जागरण अभी इसी क्षण। लोग कहते हैं कि कल ध्यान करूंगा, बुढ़ापे में साधन करूंगा, लेकिन ओशो कहते हैं कि कल कभी नहीं आता। जागरण हमेशा अभी होता है, इसी क्षण होता है, और मैं अभी करूंगा, मैं अभी बदल जाऊंगा। इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता। निष्कर्ष, ओशो का दूसरा प्रवचन हमें यह सिखाता है कि बाहर मत खोजो, कुछ बनने की कोशिश मत करो, कुछ पाने के पीछे मत दौड़ो, बस जाग जाओ। जब तुम जागते हो तब दीपक अपने आप जल उठता है। उसे किसी बाती या तेल की ज़रूरत नहीं होती, वो बिन बाती बिन तेल जलता रहता है। दूसरे प्रवचन में उन्होंने हमें ध्यान का बताया है कि ध्यान आप किसी भी अवस्था में, चाहे आप नहाए हों चाहे आप ना नहाए हों, चाहे कल सुबह शाम सोते जागते चलते, उस परमात्मा को आप कभी भी याद कर सकते हो। यही इसका दूसरा प्रवचन था। कैसी लगी ये छोटी सी सच्ची कहानी जो ओशो ने इस प्रवचन के माध्यम से कही है? आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही बिन बाती बिन तेल प्रवचन 3 हम आपके सामने कल फिर आएंगे तीसरा प्रवचन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।